हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 16 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आप इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके वो सारे लेक्चर्स को देख लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं इस लेक्चर में हम लोग डायपोल का ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, मतलब डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म में डालेंगे तो उस पर उसका बिहेवियर क्या क्या होगा, किस टाइप से उस पर चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें डायपोल जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको डायपोल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो डायपोल का पहला क्लास से लेके अभी तक आप कर लीजिए, ठीक है। तब जाके ये लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म में डालेंगे तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, उसके बाद उस पर टॉर्क क्या लगेगा, और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के फोर्स के कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग जेई के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये बेसिकली सिंपल, मतलब कंप्लीटली कह सकते हैं कि पूरा का पूरा डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म के केसेस हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। मतलब कंप्लीटली हम लोग इस टॉपिक पे पीएचडी करने वाले हैं और जेई एडवांस लेवल के लिए स्पेशली मैंने इस लेक्चर को बनाया है। तो अगर आप इस लेक्चर में पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए तो नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। ये देखते हैं हम लोग डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डाल दीजिए, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सुंदर सा हेडिंग डालिए। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे ड्रॉ किया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसे ही होगा, है कि नहीं। पैरेलल लाइन होता तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे है, ऐसे है। फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। कोई जरूरी नहीं कि फील्ड और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होगा, है कि नहीं। एक भी चेंज हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज है और ऐसे डायपोल है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे प्लस चार्ज है और चार्ज का है ना माइनस क्यू प्लस क्यू है। ओके, तो जैसे कि हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं डायपोल को, तो हम लोग देखते हैं कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है और टॉर्क कितना लग रहा है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते थे तो फोर्स जीरो लगता था लेकिन टॉर्क नॉन जीरो लगता था, और टॉर्क का जो फॉर्मूला आता था P क्रॉस E आता था, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ भी इस बार नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं डायपोल को, और इसमें भी हम लोग चेक करेंगे कि इसमें फोर्स क्या लगेगा और टॉर्क क्या लगेगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस पोजीशन पे E1 लग रहा है। हमने बोला कि फोर्स निकालने के लिए डायपोल पे फोर्स निकालने का मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्ज पे फोर्स निकाल के नेट फोर्स निकाल लिए, दैट इज द फोर्स ऑन सिस्टम। और सिस्टम ही क्या है, डायपोल है। सिस्टम ही क्या है भाई साहब, डायपोल है। तो इसके पोजीशन पे हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसके पोजीशन पे माना कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और डायपोल रखा हुआ है किधर की तरफ जी, अलोंग एक्स एक्सिस रखा हुआ है, ठीक है ना। फिर हम लोग जनरलाइज कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। अभी हम एक्स एक्सिस पे रख के डायपोल को फोर्स निकाल रहे हैं। ओके, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, बढ़िया, और ये होगा F1। और इस पे जो फोर्स होगा इधर की तरफ होगा और ये होगा F2। ओके, हमने माना कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने ऐसे ड्रॉ किया ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो फोर्स F1 है, E2 है तो F2 है। एंड हम लोग कह सकते हैं कि F1 जो होगा Q इंटू E1 होगा। याद रखना मैं मैग्नीट्यूड लिखा हूँ, माइनस Q इंटू E1 होगा इधर, है ना। इधर की तरफ फोर्स कितना होगा, Q इंटू E1 होगा, है ना। अगर सिंपल फोर्स बोलेंगे तो माइनस Q1 बोलेंगे। चलो ठीक है, F2 हम लोग क्या लिखेंगे जी, Q इंटू E2 लिखेंगे, ठीक है। तो F नेट कैसे लिखेंगे बताओ, F नेट कैसे लिखेंगे, क्या F2 माइनस F1 लिख दे, ठीक है। तो F नेट लिख सकते हैं F2 माइनस F1, बढ़िया। तो F नेट हो गया कितना, तो Q इंटू E2 माइनस E1 हम कह सकते हैं। Q कॉमन आ गया तो कह सकते Q इंटू डेल्टा E। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। हमारा आया कि F नेट आया हमारा
Q इंटू डेल्टा ई आया। बहुत ही सुंदर। हमें पता चला कि अगर डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू डेल्टा ई लगेगा। अच्छा जी, डेल्टा ई का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कितने का आएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कितने का आएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, ये मतलब लीनियरली वैरी कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोग जानते हैं, और हम लोग शुरू से ही डायपोल के बीच का डिस्टेंस कितना ले रहे हैं जी, 2a ले रहे हैं। ठीक है ना, डायपोल के बीच का डिस्टेंस 2a ले रहे हैं। तो ऐसा करके मैं लिख देता हूँ कि डेल्टा एक्स डिस्टेंस अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आता है ना डेल्टा ई का आता है। मैंने मान लिया कि डेल्टा एक्स डिस्टेंस जा रहे, कोई भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस होगा और वहाँ से डेल्टा मतलब डेल्टा एक्स डिस्टेंस जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कितने का मिलता है जी, डेल्टा ई का मिलता है। तो यूनिट डिस्टेंस में जाएंगे तो कितने का मिलेगा, डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स का मिलेगा। ठीक है ना, जब भी हम लोग कुछ लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं तो यूनिटरी मेथड जरूर आता है। ठीक है ना, और हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कितने डिस्टेंस पे निकालना है, 2a डिस्टेंस पर निकालना है। अरे तो 2a डिस्टेंस में निकालेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स इंटू 2a। मेरी बात समझ में आई? मतलब हमारा जो डेल्टा ई का जो वैल्यू आएगा, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक में वो कितना का होगा, इतना का होगा, डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स इंटू 2a। मेरी बात समझ में आई क्या? हमने ऐसे ही माना कि डेल्टा एक्स डिस्टेंस जब जाएंगे, डेल्टा एक्स डिस्टेंस 10 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उतना दूर जा रहे हैं तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है डेल्टा ई का, कोई वैल्यू होगा। तो हमें तो निकालना था 2a डिस्टेंस में कितने का चेंज आएगा, तो कितने का आएगा जी, तो डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स इंटू 2a आएगा। ओके, तो हम अब सिंपली कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा ना एफ नेट जो डायपोल पे होगा वो होगा Q इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स इंटू टी और इंटू 2a होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि Q इंटू 2a डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स। और कुछ कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। देखो तो Q इंटू 2a क्या होगा जी, हमारा P होगा। हमने मान लिया कि डायपोल मोमेंट जो है P है और वो क्या है, Q इंटू 2a है। बिल्कुल ये Q है, ठीक है ना, बीच का डिस्टेंस 2 है इसलिए P है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एफ नेट विल बी P इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है ना, एफ नेट विल बी P इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स कह सकते हैं। ठीक है ना, और कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स, इसको हम लोग कह सकते हैं ऑलमोस्ट डी ई बाई डी एक्स। कोई परेशानी? नो परेशानी। तो कह सकते हैं कि एफ नेट ऑन डायपोल इज पी डी ई बाई डी एक्स। ये सबसे सुंदर फॉर्मूला है। हमें याद क्या रखना है कि डायपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो जो उस पर फोर्स लगेगा पी डी बाई डी एक्स लगेगा। अब बात यह कि डी बाई डी एक्स क्या है भाई साहब, तो डी बाई डी एक्स तो जानते ही हो, इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट बोल सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ व्हाट, ई, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, अलोंग डायपोल कह सकते हैं, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डायपोल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब देखो ये तो हमने निकाला, ये एफ नेट जो है ना पी डी बाई डी एक्स इसलिए आया क्योंकि डायपोल जो रखा था एक्स एक्सिस में रखा था, इसलिए एफ नेट क्या आया, डी ई बाई डी एक्स आया क्योंकि ये एक्स में रखा था। अगर डायपोल को वाई में रखते तो हमें क्या लेना पड़ता है, पी डी बाई डी वाई लेना पड़ता है। तो आपको जनरल फॉर्मूला में बता दूं, एफ नेट ऑन डायपोल जो होगा पी इंटू ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डायपोल। ठीक है ना, डायपोल किस डायरेक्शन में रखा हुआ उस डायरेक्शन में ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है। ठीक है ना, बाकी सारा चीज़ तो एग्जाम्पल्स हम लोग क्लियर होगा, कहानी इतनी ही नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं इससे रिलेटेड, तब जाके क्वेश्चंस के साथ 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 चेंज लगेगा आपको। ठीक है ना, और हमेशा हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होता जाएगा। ओके, तो आप इसको लिखिए। हम लोग अच्छा एक कह सकते हैं ना कि डायपोल यूनिफॉर्म में रखते थे तो उस पर फोर्स क्या लगता था, जीरो लगता था, और नेट टॉर्क नॉन जीरो लगता था। अगर डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा जी, उस पर
एफ नेट नॉन जीरो होगा, एफ लगेगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म रखने से, और टॉर्क तो हालांकि लगेगा ही, अगर इसको थोड़ा रोटेट कर दे तो टॉर्क लगेगा। तो हम कहते हैं कि डायपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो उस पर एफ नेट भी लगता है और टॉर्क नेट भी लगता है। ओके, लिख लीजिए। तो एफ नेट जो है पी डी बाई डी एक्स है, हमें पता चला कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से डायपोल पे एफ नेट लगेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। देखो थोड़ा एग्जांपल से आपको क्लियर कराना चाहूँगा। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऊपर की तरफ है, हमें एग्जांपल दे क्लियर कराना पड़ेगा। हमें कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना है कि नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो इससे फोर्स लगेगा ही लगेगा, एफ नेट जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, ऑलवेज नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से डायपोल पे फोर्स जीरो लगता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ई नॉट वाई जे कैप है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब दिख गया आपको, ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, ठीक है ना, और वाई पे वेरी कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है जी, वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है ऊपर की तरफ जाने से। डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये नहीं हुआ कि डायरेक्शन सेम है तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे हुआ। डायरेक्शन चेंज हो जाए फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो, यहाँ पे हमने डायरेक्शन चेंज नहीं कराया है, मैग्नीट्यूड चेंज कराया है, तो भी तो नॉन यूनिफॉर्म है ही। अब इसमें आप ऐसा करो, डायपोल को आप रखो ऐसे, ऐसे रखो डायपोल को, ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 ही होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रहा है किसके साथ जी, वाई के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है ना। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा है एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो दोनों चार्ज का पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसलिए इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा Q इंटू E1 होगा, और डायरेक्शन किधर की तरफ होगा जी, तो डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इस पे होगा डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा F, ठीक है, और इस पे होगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इस पे ऊपर की तरफ होगा। तो दोनों पे क्या लगेगा, एफ ही लगेगा। तो इस केस में क्या हुआ, एफ नेट जीरो हुआ। ये हमें देखने को मिला, ये हमें देखने को मिला, राइट। अगर हम लोग फॉर्मूला से करें तो एफ नेट इक्वल्स टू पी डी ई बाई क्या रखेंगे, अलोंग द डायपोल रखना है ना, ग्रेडियंट। तो डायपोल रखा है एक्स में, तो हम लोग यहाँ पे संयोग से डी बाई डी एक्स ही लिखना है। अब देखो P इंटू वट इज डी बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है ई नॉट वाई। सो डी ई बाई डी एक्स क्या होगा, इसमें ग्रेडियंट अलोंग एक्स क्या होगा, ये तो वाई में वेरी कर रहा है भाई साहब, तो ये तो जीरो हो गया ना, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो वाई क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंटू जीरो। ये मैथमेटिकली फोर्स क्या आ गया डायपोल पे, जीरो आ गया। मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा डायपोल में फोर्स जीरो ही लगेगा, नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो नॉन यूनिफॉर्म था। तो देखो ये जो हमने बताया ना, ये यहाँ से समझा के, ठीक है ना, तो ये था फीलिंग। तो फीलिंग कैसे लेंगे हम लोग, अगर कोई क्वेश्चन में हम ये नहीं अप्लाई कर पा रहे, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर पा रहे, तो सिंपली डायपोल पे फोर्स निकालने का मतलब ये हुआ कि फाइंड आउट फोर्स ऑन इच चार्जेस। दोनों चार्ज पे क्या करना है, फोर्स निकालो और नेट निकाल दो। जैसा कि हमने ये यूज़ करने से पहले एफ नेट जीरो निकाल रखा था, इस पे हमने फोर्स निकाला, फिर इस पे फोर्स निकाला, फिर नेट फोर्स निकाला, फोर्स क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पी डी बाई डी एस करना है, ठीक है ना। आप दोनों चार्ज फोर्स निकालिए, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे फोर्स जीरो लगा, ठीक है। डायरेक्शन क्योंकि क्या था जी, सेम था, ओके। मैग्नीट्यूड हमने क्या कराया, वेरी कराया। हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड सेम रखो, डायरेक्शन चेंज करा दो, ठीक है, तो भी डायपोल पे फोर्स निकालना होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। आप इसको लिखिए, जगह कम है, मैं मिटा के आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो कुछ कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लगाते हैं हम लोग, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाते हैं, वहीं से हम लोग अपना सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। पी डी वाई डी एक्स पढ़ लिए, दिस इज नॉट मोर देन एनफ, ठीक है ना। अब हमें एप्लीकेशंस देखना होगा कैसे कैसे हैं, कहानी तो बहुत सारी बाकी है अभी, है ना। चलिए देखिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन डायपोल्स, ओके, लिख लीजिए फोर्स बिटवीन डायपोल्स। डायपोल्स का ओरिएंटेशन कुछ कुछ अलग लेके मैं दो डायपोल रखूंगा और उसके बीच फोर्स निकालूंगा। तो चलिए, पहला सिचुएशन मैंने ले लिया कि डायपोल रखा हुआ है ऐसे, एक ये डायपोल है और एक ये डायपोल है, ठीक है ना, ऐसे डायपोल है।
और ये डायपोल P1 है और ये वाला डायपोल P2 है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। अब देखो बीच का डिस्टेंस मतलब इसमें ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। डेफिनेटली इसके बीच का भी डिस्टेंस 2a है, इसके बीच का भी डिस्टेंस 2a है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r दिया हुआ है, वही डायपोल का पोजीशन है। हमें पता है कि ये r जो होगा बहुत ही बड़ा होगा 2a से, इसलिए हम लोग इसमें डायपोल को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस एक ही साथ रखे हुए इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। यहाँ से r डिस्टेंस पे वो डायपोल रखा हुआ। सिंपल सी बात है, हमें पहले क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स बिटवीन डायपोल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। हम लोग क्या करें, देखो हम लोग अगर जो कुलम्स लोग पढ़ रहे थे ना Q1 Q2 करके, तो हम लोग बोलते थे ना कि इस पोजीशन पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो तो K Q2/r² होगा, इनटू इसका चार्ज मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स निकल गया QV। या फिर इसके पोजीशन पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो Q2 के पोजीशन पे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, K Q1/r² होगा, और इसके चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। QV फॉर्मूला हमने लगाया है भाई साहब, ठीक है ना, QV फॉर्मूला लगाया सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हमने फोर्स निकाल लिया, K Q1 Q2/r² दोनों पे लग रहा है। वैसे हम लोग यहाँ भी करेंगे कि डायपोल पे जो फोर्स होता है ना, डायपोल पे जो फोर्स होता है वो होता है PD/dx होता है, ठीक है ना। और मैं यहाँ d/dx ही लिखूंगा क्योंकि डायपोल क्या है, एक्स एक्सिस में ही रखा हुआ है, ठीक है ना। इसी पे हम लोग फोर्स निकालते हैं। देखो आप इस पे निकालो, फिर एक बार इस पे भी निकाल लेंगे, करना क्या है, ठीक है ना। तो P2 पे फोर्स निकालना है, इसका मतलब P2 पे देखो डायपोल पे फोर्स कौन लगाएगा, डायपोल पे फोर्स लगने का मतलब कि चार्जेस पे फोर्स लगना, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगना, और नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो डेफिनेटली किसी ना किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो P2 पे फोर्स लगाएगा P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, और P1 पे फोर्स लगाएगा P2 का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ऐसा करते हैं ना, पहले ऐसा करते हैं, फील्ड ड्यू टू P1 एट पोजिशन ऑफ P2 निकालते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 एट P2 निकालते हैं। तो ये कितना होगा, देखो तो संजोग से P2 जो है ना P1 के एक्सिस पे रखा हुआ है, P2 जो है P1 के एक्सिस पे रखा हुआ है, तो एक्सिस ही कहलाएगा ना। और कितने दूरी पे रखा हुआ है जी, तो r दूरी पे रखा हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो क्या लिख दोगे, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बोलो 2kp1/r³ है ना, 2kp/r³ होता है। तो यहाँ पे kp1 है इसलिए kp1/r³ लिख दिया, सिंपल सी बात है भाई साहब। अब संजोग से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक्स एक्सिस में ही वैरी कर रहा है, और एक्स में ही क्या है, डायपोल भी है। तो आप सिंपली क्या कर लोगे, d/dx निकाल लो, और d/dx निकालोगे तो क्या आएगा, 2kp1 तो कांस्टेंट हो गया, और r⁻³ होगा ना, इसको लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2kp1/r³, ठीक है। सॉरी ये r⁻³ तो क्या मैं यहाँ पे -3 × r⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो de/dx इक्वल्स टू लिख सकते हैं -6kp1/r4। कोई दिक्कत, -6kp1/r4 हो गया। ओके, अब हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1 लिख दो, क्या लिखो, फोर्स वी आर कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1 विल बी P2de/dx। अरे है ना, हमने E किसका लिया, P1 का लिया है। तो P2 × -6kp1 ये वाला वैल्यू रखा r⁴। सो F0 ऑन P2 विल बी -6kp1 P2/r⁴। इस वैल्यू को याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट आ जाता है कि फोर्स बिटवीन डायपोल क्या है, ठीक है। एक चीज़ और आपको देखने को मिला इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पे r⁴ क्या है, फोर्स है। हालांकि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है r² के साथ वैरी करता है, लेकिन दो डायपोल के बीच का जो फोर्स होता है r⁴ के साथ वैरी करता है। गलत नहीं है क्योंकि P में भी a है और P में भी a है, तो a² हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो ऊपर में क्या आ जाएगा, l² हो जाएगा, और नीचे में l4 है तो नीचे में क्या आ गया, l² हो गया, कैंसिल हो गया। तो वही तो होता है चार्ज इंटू चार्ज बाई l² फोर्स का यूनिट होता है कूलम्ब्स लॉ, है ना। खैर, तो यहाँ पे एक चीज़ और हमें बात करना है। हमने बताया कि r⁴ के साथ वैरी कर रहा है डायपोल, है ना, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन डायपोल ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। खैर ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या बताएगा, तो नेगेटिव चार्ज बोलेगा कि
फोर्स बिटवीन दिस डायपोल्स इज अट्रैक्टिव नेचर, है ना। नेगेटिव साइन क्या बोलेगा जी, नेगेटिव साइन सेज फोर्स इज अट्रैक्टिव, अरे फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है ना। अब देखो हमें ऐसे हवा में पता चल रहा है कि हाँ ठीक है भाई साहब, नेगेटिव होता है तो फोर्स अट्रैक्टिव है, थोड़ा सा दिखाई दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, तो दिख जाएगा भाई साहब। देखो इसके कारण अब हम लोग अब क्या करेंगे ना, चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो ये P1 है और ये P2 है, कोई दिक्कत नहीं, ये P2 है, ठीक है। देखो इसके कारण इस नेगेटिव चार्ज के पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ। ये तो क्या हम R-A कह सकते हैं और ये वाला क्या कह सकते हैं, R+A कह सकते हैं। देखो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना R, तो उस R में से ये वाला क्या है A और ये वाला A, तो A माइनस कर दिया तो R-A और ये हो गया R+A। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों पोजीशन पे क्या होगा, इधर ही होगा। लेकिन फोर्स किधर होगा जी, तो फोर्स होगा आपको इस पोजीशन पे इधर की तरफ होगा, ठीक है, और इस पोजीशन पे फोर्स जो होगा इधर की तरफ होगा। मान लो ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। तो F1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आप E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2 है, और F2 क्या लिख सकते हैं जी, Q इंटू E2 लिख सकते हैं। तो देखो तो E1 क्या होगा, E1 तो 2kP1 बाई R-A का होल क्यूब होगा, और E2 जो होगा 2kP2 बाई R+A का होल क्यूब होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पे है, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो F1 ज़्यादा होगा और F2 कम होगा। तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। मतलब P1 इज अट्रैक्टिंग P2, P1 ने P2 को अट्रैक्ट किया। ओके, तो ऐसा हुआ, हमने फोर्स निकाला और हमें यहाँ पे डायरेक्टली नेगेटिव साइन बोला कि अट्रैक्टिव होगा, और हमें यहाँ पे देखने को भी मिला। ओके, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, कि हम ऐसा करें कि P1 पे फील्ड निकाले P2 का, P1 के पोजीशन पे फील्ड निकाले P2 का, और फिर d/dx कर देंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप करके देख लो, आंसर क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखा दूँ, इसको मिटा दूँ। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, इसको मिटाने से पहले हम लोग जो फोर्स है ना एफ नेट ऐसे भी निकाल सकते हैं, Q इंटू 2kP1 बाई R-A का होल क्यूब माइनस Q इंटू 2k, यहाँ पे गलत हो गया है, P1 होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी का निकाला है ना हमने, यहाँ पे क्या होगा P1 ही होगा, यहाँ पे तो P1 ही होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी का है ना, P1 का ही है ना। ओके, R+A का क्षमा चाहिए गलती का। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने इतना माइनस इतना लिखा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमें पता है कि ये वाला फोर्स किधर है, इधर की तरफ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो ना, और सिंप्लीफाई करके इसका एलसीएम वगैरह लेके, और एलसीएम लेने के बाद आप एक वो लगा लेना अजम्पशन, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A। जब ये करोगे तो डिनोमिनेटर में कुछ अजम्पशन लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, R² माइनस A² का होल क्यूब आएगा, तो R² माइनस A² को आप क्या लिख सकते हो, R² लिख सकते हो, ठीक है ना। और कहाँ, जहाँ पे आपको Q इंटू 2A का टर्म आएगा वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, P2 लिख दोगे, ठीक है ना। आप सिंप्लीफाई करके करोगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है ना। ये आप करना, ठीक है ना। अगर डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसका सोल्यूशन भेजूंगा। ओके, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम P1 पे फोर्स निकालेंगे P2 के कारण, और फिर देखते हैं इतना ही आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन लिखिए, और ये प्लीज़ आप कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैंने पता है आपको कि मैंने एडवांस का लेक्चर लिख रखा है कि एडवांस के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके काबिल हो कि आप कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, आप इसको करिएगा, ओके, करके चेक करिए कि आता है कि, तब आपको ज़्यादा अच्छा से फील आएगा। ओके, चलिए तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अगर फोर्स इस पे लिखना है और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फोर्स लिख सकते हैं P1 dE/dx लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इस बार हम लोग क्या निकालने वाले हैं,
फील्ड ड्यू टू P2 एट P1 निकालेंगे, मतलब P2 का फील्ड P1 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो चलो लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये भी तो इसके एक्सिस पे ही है ना, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp2 बाई आर क्यूब होगा, 2kp2 बाई आर क्यूब होगा, डेफिनेटली होगा। चलो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे तब आपको फील करा देंगे, चिंता ना करो भाई साहब। तो देखो फोर्स निकालो, फोर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, P1 DE बाई dx। ओके, तो d बाई डी एक्स निकालें यहाँ से। चलो P1 इंटू वट विल बी d बाई डी एक्स, क्या मैं 2kp2 इंटू -3/r⁴ कर दूँ, इसका d बाई डी एक्स, इसका d बाई डी एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा जी, -6kp2/r4 होगा। ओके, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैंने लिख दिया फोर्स विल बी कितना, देखो तो यहाँ भी वही आ गया क्या, -6kp1p2/r⁴ फोर्स आ गया, यहाँ भी नेगेटिव होगा, डेट मीन्स दिस फोर्स इज ऑल्सो अट्रैक्टिव। ओके, इस केस में भी P2 ने P1 को अट्रैक्ट किया इतने फोर्स से, और P1 ने भी संयोग से इतने ही फोर्स से P2 को अट्रैक्ट किया था। P2 ने P1 को अट्रैक्ट किया, P1 ने P2 को अट्रैक्ट किया। भाई साहब देखो, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं इस पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताओ, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा, और इस पे क्या होगा, कम होगा। निकाल सकते हैं क्या, देखो निकाल ले, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। आप ऐसा करो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा कर लो। इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायपोल के कारण निकाल रहे हैं, मतलब दोनों चार्जेस के कारण निकालेंगे, तो ये वाला जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ देगा, और ये वाला जो होगा ना इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ देगा, ठीक है ना। तो हालांकि इस अब देखो, नेगेटिव वाला तो ज़्यादा देगा ना, नेगेटिव वाला क्या है, यहाँ से नज़दीक में है, और पॉजिटिव वाला यहाँ से दूर में है, तो नेगेटिव वाला ज़्यादा देगा। अब मान लो ये E1 है और ये E2 है, तो E1 तो ग्रेटर देन E2 होगा ना, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना इधर की तरफ होगा। आई बात समझ ना। तो डायपोल के कारण आप इस पोजीशन पे देखो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पोजीशन देखो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, हर पोजीशन पे क्या होगा, मतलब हमने बताया है कि अलोंग द एक्सिस होता है। तो दिस इज P1 एंड दिस इज P2, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। लेकिन ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस डायपोल से नज़दीक में है, तो ये फोर्स क्या होगा जी, ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, और ये जो फोर्स इधर तरफ लगा है कम होगा। अगर ये F1 है और F2 है तो हम कह सकते हैं कि F2 बड़ा होगा F1 से, तो नेट फोर्स किधर होगा जी, इधर की तरफ होगा, मतलब P2 ने P1 को अट्रैक्ट किया, ठीक है ना। यहाँ भी हम लोग वो वाला जो हमने लिखा था r-a⁴ वो कर सके, आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। निकाल ले तो अच्छी बात है, हालांकि हम अपना काम यहाँ से चल जाएगा। मैंने आपको एडिशनल बताया कि अगर आप PhD करना चाहते हो तो कर लो, हालांकि मैं PhD यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब हम लोगों को याद क्या रखना कि दो डायपोल के बीच का फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव होगा, और फोर्स जो वैरी करता है 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल में, मतलब r⁴ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी हमने डायपोल के बीच फोर्स देखा जब दोनों डायपोल कैसे हैं, पैरेलल रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसा करते एक और मेथड से फोर्स निकालते हैं दोनों के बीच, ठीक है ना, मेथड 2 से। देखिए ऐसा करते हैं हम लोग कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, -P.E होता है, ठीक है ना, -P.E होता है। तो इस डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, तुमने P2 पे फोर्स निकाला, चाहे P1 भी फोर्स निकाला, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 निकाल रहा हूँ। तो P2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखूंगा P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड रखूंगा, और चूंकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं किसका, P2 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा -P2.E, एंड E किसका है जी, P1 का, तो लिख दीजिए। अब देखो डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर ही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है, तो cos 0 तो 1 हो जाएगा। तो आप सिंपली लिख दो -P2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp1/r⁵, ओके। सो इट इज -2kp1p2/r⁵ हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी है,
ठीक है ना। और हमें पता है कि जब फोर्स कंजर्वेटिव होता है ना, जब फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि एफ एस इज माइनस डी यू बाई डी एस, ठीक है ना। एफ आर लिखना है तो माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स लिखना है तो माइनस, है ना, एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स लिखते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ फोर्स तो कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे संयोग से पोटेंशियल एनर्जी मिल गया है, और पोटेंशियल एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन भी क्या होगा, फोर्स होगा, है ना। हम लोग क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन हमें रखना पड़ेगा, ओके। तो चलिए रख दीजिए। तो एफ एस क्या होगा, एफ आर निकाल लेते हैं, माइनस डी यू बाई डी आर लिखना होगा। तो आप लिख दीजिए माइनस 2 के पी वन पी टू, तो है ही, ठीक है ना, ये तो है ही। और आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस 3/r4 हो जाएगा, है ना, माइनस 3/r4 हो जाएगा, माइनस 3r⁻⁻4 होगा, ठीक है। और ये तो हमने डी यू बाई डी एक्स लिख दिया ना जी, एक तो माइनस इसका भी है, तो यहाँ पे भी एक माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एफ आर हुआ। मेरी बात समझ में आई क्या। देखो ये वाला माइनस ये हो गया, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और 1/r⁴ का क्या हो जाएगा, माइनस 3/r⁴ हो जाएगा। तो एफ आर हमारा आ गया माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस आएगा, देखिए माइनस होगा 6 के पी वन पी टू बाई r⁴ होगा, ठीक है। नेट तो रिजल्ट माइनस ही होगा ना, ठीक है। तो देखो ये आ गया, तो क्या हमारा रिजल्ट फिर से क्या आया, सेम ही आया। और ये बोल रहा है कि डायरेक्शन क्या है फोर्स का, आर डायरेक्शन है, मतलब इसी डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से भी फोर्स निकाल लेते हैं दो डायपोल के बीच में, चाहे किसी भी डायपोल का कैसे भी रहे, तो हम लोग उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल के डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और ये हर केसेस में हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हर केसेस में आपको ये नहीं मिलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी उधर की पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग द डायपोल ही वैरी कर रहा है, हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा। अभी हम लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है, तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तभी वैलिड है जब अलोंग द डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा। यहाँ पे अलोंग द डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो हमेशा ये ट्राई नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि जब डायपोल कैसे रखा रहेगा जी, ऐसे रखा रहेगा। अब ऐसा करते हैं कि डायपोल का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, आप इसको लिखिए। तो ऐसा करते हैं हम लोग, डायपोल ले लेते हैं इस बार, एक है डायपोल ऐसे, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे ही ये ऐसे ले लिया डायपोल, ठीक है ना। अब मान लो ये वाला डायपोल P1 है और ये वाला डायपोल P2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लूँ, चलो D ले लेते हैं, ठीक है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, दो डायपोल है इस तरह से परपेंडिकुलर रखे हुए, ठीक है ना। P1 इज परपेंडिकुलर टू P2, और दोनों के बीच में हमें फोर्स निकालना है, ओके। तो चलिए फोर्स निकालिए, एक बार ट्राई करिए। हमने फोर्स कैसे निकाला जी, एक का फील्ड निकाला एक डायपोल पे, और फिर हम लोग फोर्स निकाल दिए, ठीक है। वैसे आप करिए, जिस पे फील्ड निकालना आसान होगा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए अगर इस डायपोल का फील्ड निकालते हैं इस पे P1 के पास, तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये तो नहीं एक्सिस में रखा है और ना ही इक्वेटर पे रखा है, इक्वेटोरियल पोजीशन में भी नहीं है और नहीं एक्सियल में है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ वेरिएबल होगा, ओरिएंटेशन भी बहुत ही वेरिएबल होगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आसान तरीका ये होगा कि हम ये कह सकते हैं कि P1 के इक्वेटर पे P2 रखा हुआ है कि नहीं, P1 के इक्वेटोरियल पोजीशन पे P2 रखा हुआ है, हम ऐसे कह सकते हैं ना, दिस इज P1 और यहाँ से ये P2 है, ये P2 है। देखो तो इसको ऐसे देख सकते हैं ना, P1 के टुवर्ड्स P2 का डायरेक्शन है, ऐसे कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है, D है, कोई परेशानी नहीं है। अब इक्वेटर पे है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, मुझे पता है, मुझे ऐसा करता हूँ कि फोर्स ऑन P2 हम निकालेंगे, ठीक है ना। फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, F का फॉर्मूला क्या होगा, P2 इंटू DE बाई DX करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लिखेंगे जी हम लोग, P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर क्या होता है, KP1 बाई R3 है ना, इक्वेटर पे KP बाई R3 होता है, ठीक है। तो आप इसका DE बाई DR निकालिए, ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अच्छा डायरेक्शन थोड़ा चर्चा करते हैं। डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इक्वेटर पे
अपोजिट टू डायपोल होता है, मैंने बताया है अपोजिट टू डायपोल होता है। तो P1 इधर की तरफ है तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगा, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इस पे इधर हो जाएगा और इस पे फोर्स इधर ही हो जाएगा, ठीक है ना, F1 F2, ठीक है, F1 F2। तो कौन सा ज़्यादा फोर्स होगा जी, F2 ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, कि डिस्टेंस इसका क्या है, कम है। ओके, तो इसका डिस्टेंस कम है इसलिए मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ओके, चलिए तो DE/dr निकालते हैं। हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया, सॉरी हमें डायरेक्शन पता चल गया किधर लग गया, तो ऐसा फोर्स निकाल लेंगे अगर, तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और डायरेक्शन तो है ही, तो हम लोग वेक्टर में भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो DE/dr क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिख दीजिए आप, DE/dr क्या होगा, Kp1/r⁴ -3, कोई टेंशन, नो टेंशन। तो अब आप फोर्स लिख दीजिए, फोर्स क्या होगा, P2 इंटू -3 Kp1/r⁴, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ -3 Kp1 P2/r⁴ इज वॉट, फोर्स, r⁴ इज वॉट, फोर्स, ठीक है ना। ये डायपोल के बीच का फोर्स आ गया खूब आसानी से, ठीक है ना। नेगेटिव आया मतलब उधर की तरफ है, ओके, कोई टेंशन नहीं है। चाहे हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 3 Kp1 P2/r⁴ है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ओके, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो देखो जब डायपोल दोनों एक ही लाइन में रखे हुए थे, एक्सियल पोजीशन में रखे हुए थे, तो फॉर्मूला क्या आया था हम लोग, फोर्स का क्या आया था, 6 Kp1 P2/r आया था, ठीक है ना। लेकिन ऐसे परपेंडिकुलर रखा रहेगा तो क्या याद रखना है, 3 आएगा, ये हम इस पर हमें ध्यान रखना। देखो अभी भी r⁴ पे ही वेरी करे, डेफिनेटली फोर्स तो वेरी करना r⁴ से ही, ठीक है ना। लेकिन हमें याद रखना है कि अगर दोनों एक ही लाइन में रखेंगे तो क्या आएगा जी, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, और परपेंडिकुलर रखा आएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, चलिए अब ऐसा करते हैं ना, अगर हम ऐसे रखे हुए थे, आप देख लो फिर से, जब ऐसे रखे हुए थे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इधर ही था, ठीक है ना, और डायपोल भी इधर ही है, तो यहाँ पे टॉर्क क्या लगता है, 0 लगता है इस कंडीशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड और P का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, तो टॉर्क तो P क्रॉस E होता है ना, तो टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टॉर्क 0 नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा करते हैं, थोड़ा टॉर्क निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं ना, टॉर्क निकाल, किस पे टॉर्क निकाले बोलो, टॉर्क किसी पे भी निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं और इस पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि टॉर्क P1 पे ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो P1 पे निकालेंगे तो देखो ये तो D डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसका सेपरेशन तो बहुत ही कम ही होगा ना D के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब ये ऐसा हमें बड़ा दिख रहा है, लेकिन होगा तो क्या, छोटा सा ही होगा, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं, दिस इज व्हाट P2, और ये ऐसे ऐसे इस तरह से होगा छोटा सा P1। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इसका P2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है जी, P क्रॉस E होता है, टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E होता है। तो मैंने लिखा E इज 2Kp1/r⁵ I कैप, कोई परेशानी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने लिख दिया 2K p1I/r³ लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि I की तरफ इसका डायरेक्शन है। P1 नहीं लिखना चाहिए, मुझे P2 लिखना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लिख रहे हैं जी, P2 का लिख रहे हैं। हम निकाल रहे हैं कि टॉर्क ऑन P1 निकाल रहे हैं। तो टॉर्क ऑन P1 हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं जी, लिख दो यहाँ पे, टॉर्क ऑन P1 पे टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है। तो P1 पे टॉर्क निकालने के लिए P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ठीक है। और P1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो P1 वेक्टर को लिख सकते हैं P1 J कैप। हमें P वेक्टर भी लिखना है और E वेक्टर भी लिखना है, तो E वेक्टर लिख दिया और P वेक्टर लिख दिया। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, ऐसा करते हैं ना, P क्रॉस E करना है ना, तो मैग्नीट्यूड पहले बाहर कर लो, तो P1 2K/P2/r³ और क्या लिख देंगे, J क्रॉस I, P क्रॉस E लिखना, ध्यान रखना, तो इसलिए पहले लिखा J क्रॉस E के लिए I, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टॉर्क इज 2K, यहाँ P1 होगा ना, 2K P1 P2/r³ और J क्रॉस I क्या होगा, -K होगा, -K कैप होगा। सो दिस इज व्हाट टॉर्क ऑन P1 पे टॉर्क कितना लगेगा। अब वो कैसे घूमेगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है जी, -K की तरफ, मतलब अंदर की तरफ रहने से क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज घूमेगा। वैसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है और P इधर की तरफ है, और P क्रॉस E करना है तो हैंड रखेंगे कहाँ पे,
पी पे रखेंगे तो पी तो ऊपर की तरफ है ना, पी इधर की तरफ होगा और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पी से ई की तरफ घुमाएंगे तो अंदर की तरफ क्लॉकवाइज घूमेगा ये ऐसे। ओके, तो ऐसा करें कि हम लोग टॉर्क ऑन P2 निकालते हैं ड्यू टू P1। ओके, आप इसको लिखिए, मैं मिटाता हूँ इसको। देखिए लिख लिया था ना, रिवाइज करके लिख लो, है ना, रिवाइंड करके लिख लो इसको। चलिए टॉर्क ऑन P2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो टॉर्क ऑन P2 लिखने के लिए P2 वेक्टर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो P2 आई कैप। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे लिखना है, इसका तो इक्वेटर पे है ना ये तो, ठीक है ना, इसके इक्वेटर पे है तो क्या क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पे, तो वो हो जाएगा कितना, ये डी पोजीशन पे है ना, तो हम लिख सकते हैं कितना, के P1 बाई डी क्यूब। एनी प्रॉब्लम, के P1 बाई, या अच्छा यहाँ पे हम लोग तो अच्छा डी लिखा है ना, तो हर जगह हमने आर ही लिख दिया। ओके, यहाँ पे आर कर लो तो हर जगह सही हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ आर क्यूब, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक। तो आर क्यूब हमने लिख दिया, के P1 बाई आर क्यूब लिखा है, और डायरेक्शन किधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस पोजीशन पे हमने बोला है कि इक्वेटर पे P के अपोजिट में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस जे कैप। ओके, तो टॉर्क निकाल लीजिए, टॉर्क विल बी, टॉर्क कितना हो जाएगा जी, तो P क्रॉस ई लिखना है ना हमें, तो पहले लिख दो P2 के P1 बाई आर क्यूब आई क्रॉस, मैं ऐसा करता हूँ जे लिख देता हूँ, इस माइनस को बाहर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख दिया के P1 P2 बाई आर क्यूब, माइनस यहाँ पे है, और आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आया, हम क्या कह सकते हैं, माइनस के ही तो कह सकते हैं। यहाँ भी कैसे घूमेगा जी, क्लॉकवाइज ही घूमेगा, लेकिन टॉर्क का मैग्नीट्यूड चेंज हो चुका है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स है उसका, 2 के P1 P2 बाई आर क्यूब है, और यहाँ पे क्या है, के P1 P2 बाई आर क्यूब है। आप इसको लिख सकते हो के P1 P2 बाई आर क्यूब इंटू माइनस के कैप, ठीक है ना, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, P क्रॉस ई करना ना, तो P पे हाथ रखो और E की तरफ घुमाओ, तो P ऐसे और E ऐसे घुमाऊंगा तो कैसे, अंदर की तरफ क्लॉकवाइज घूमे ना, P क्रॉस ई नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव जेड में इस टॉर्क का डायरेक्शन है। ओके, तो हमने क्या क्या किया जी, हमने टॉर्क, ये डायपोल को हमने ऐसे रखा एक बार, एक उसके बाद क्या किया, ऐसे किया, और क्या डायरेक्शन बचा है, क्या मैं दोनों को पैरेलल कर दूं, एक तो था एक ही लाइन में, एक था अलग अलग पोजीशन पे लेकिन एक परपेंडिकुलर था, ठीक है। और अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, दोनों क्या हैं, ऐसे पैरेलल हैं। अब इस दोनों डायपोल के बीच में फोर्स कितना लगेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम लोग निकालते हैं। ये P1 है और ये P2 है, ठीक है ना, ये P1 है और ये P2 है। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस जैसा कि हम R ही ले रहे हैं, ठीक है ना, R ले लिया डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें हम लोग निकालना है क्या, फोर्स निकाला दोनों डायपोल के बीच में, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं हम लोग कि किधर की, देखो ऐसा है तो ये तो इक्वेटर पे रखा हुआ, लेकिन डायपोल देखो ये क्या है ना, ये पोजीशन इक्वेटर है, लेकिन डायपोल का ओरिएंटेशन इधर की तरफ है, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, बहुत ही लेंदी हो जाएगा अगर आप इधर से इधर आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो क्योंकि ये थीटा के साथ वैरी कर रहा है, देख रहे हो ना, इस पोजीशन के लिए ये थीटा अलग होगा, इस पोजीशन का ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो क्या होगा, थीटा के साथ वैरी करेगा, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, तो ऐसा करते देखते पहले फोर्स निकाल दे। अगर फोर्स आर की तरफ आएगा, तो जैसे कि मैंने बताया है कि अगर फोर्स आर की तरफ आया तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो ऐसा करते देखते हैं पहले फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ है, अगर वो आर की तरफ आ गया तो आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फोर्स निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये P1 है और ये P2 है, ठीक है, ये P2 है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इस पॉइंट पे, ठीक है ना, अगर आप देखें हम लोग यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस वाला जो चार्ज होगा ना, ये प्लस वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये माइनस वाला इधर की तरफ लगाएगा। ओके, और ये इस नेगेटिव पे ये प्लस वाला किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, और ये माइनस वाला रिपेल करेगा इधर की तरफ, ठीक है ना। अब देखो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, खैर, और इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, खैर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा,
ये वाला और ये वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखो ये जो फोर्स है ना, फोर्स किसका, ये प्लस का है ना, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस के लिए ये फोर्स है। और ये जो कंपोनेंट आया है ना, इसके लिए आया है ना जी, तो ये तो डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए तो इधर की तरफ आया था, तो इसका कंपोनेंट तो और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कंपोनेंट है ना, इससे क्या होगा, छोटा होगा। मतलब इधर की तरफ यहाँ पे क्या आएगा, नेट आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, इधर की तरफ ही नेट आएगा। इसका मतलब इस डायपोल पे जो नेट फोर्स होगा इधर की तरफ आएगा। अगर अब मज़ा आ गया हम लोगों को, जो डायरेक्शन है नेट फोर्स का इधर की तरफ है, ठीक है ना। मैंने बताया आपको कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस वाला इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ये माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। वैसे इस माइनस पे ये प्लस वाला जो होगा अट्रैक्ट करेगा, और माइनस वाला इधर की तरफ रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट इधर गया, एक इधर गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, कम होगा इससे, क्योंकि ये जो कंपोनेंट था इसका था और ये इसका फोर्स था, तो दूरी ज़्यादा है, इसलिए फोर्स भी कम होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को नेट फोर्स इधर की तरफ आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी लिख के उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि नेट फोर्स आर की तरफ है, इसलिए आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो ऐसा करो कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डॉट ई होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर लिख रहे हैं हम लोग, इस पर फोर्स निकाले तो P2 लिख देते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लिखेंगे हम लोग, P1 का लिख देंगे इस पोजीशन पे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस P2 इंटू, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये तो इक्वेटर है ना, इसके लिए ये जो पोजीशन है इसके लिए क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर पे क्या होता है, अपोजिट टू डायपोल होता है, डायपोल ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो P2 का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, और E का मैग्नीट्यूड लिखूंगा क्या, K P1/r³, ठीक है ना। और P और E के बीच का एंगल कितना है जी, 180 है ना, तो cos 180 क्या हो जाएगा, चलो लिख देते हैं cos 180, ठीक है ना। तो ये माइनस हो गया और ये माइनस प्लस हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया K P1P2/r³ आ गया, P1P2/r³ आ गया। अब हम निकाल सकते हैं फोर्स क्या होगा। तो फोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, हम लोग माइनस du/dr लिख सकते हैं। पता चल रहा है ना क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि r की तरफ फोर्स है, इसलिए हम लोग ऐसा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि कहीं भी आप देखो पोटेंशियल निकाल के और डिफ्रेंशिएट कर दो तो आंसर भाई साहब गलत हो जाएगा। चलिए, तो माइनस क्या होगा यहाँ पे, K P1P2/r4 हो जाएगा, और यहाँ पे एक -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन किया और कुछ किया नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। तो आ गया 3K P1P2। देखा फोर्स कैसा आएगा जी, पॉजिटिव आया, ठीक है ना। रिपल्सन कह सकते हैं, हमें पता है कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है, उधर लग रहा है। सिमिलरली इस पे निकालोगे तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो फोर्स में ये आया, तो इसमें भी क्या होगा जी, 3 हो रहा है, बस अंतर क्या है, रिपल्सन है, ठीक है। तो हम लोग हर तरह का फोर्स, हर तरह का डायपोल का ओरिएंटेशन देख लिए। क्या क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है ना। अरे यही तो ओरिएंटेशन हो सकता है ना, अलग अलग। एक तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है जी, ऐसे हो जाए, और क्या हो सकता है, ऐसे हो जाए। मैंने तीनों ओरिएंटेशन में देख लिया, ठीक है ना। तो हमने निकाला, ओके। और चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ओके। लिखो इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। हालांकि हम लोग पिछले जो 2-3 क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चन ही था, फोर्स बिटवीन डायपोल पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, और अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आप क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को लिख लीजिए पॉज करके। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, बोला है कि एक थ्रेड है, रस्सी इनफाइनाइट लेंथ का। आप थ्रेड भी कह सकते हो, या फिर मैं ऐसा कह दूं क्या कि एक रॉड है, रॉड भी कह सकते हैं यार, चार्ज रॉड है, ठीक है ना। थ्रेड बोला लैम्डा चार्ज डेंसिटी का, इनफाइनाइट लेंथ का बोला है, इन्फिनिटी है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बोला है। बोला कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा, और जो डायपोल मोमेंट क्या है उसका P है। तो डायपोल रखा, और पहला क्वेश्चन में लिख रहा है, पहला क्वेश्चन बोला है कि इस थ्रेड के पैरेलल ही रखा डायपोल को, थ्रेड के पैरेलल रखा है डायपोल को, ये है P, थ्रेड के पैरेलल रखा डायपोल को। आप P को कह सकते हैं Q × 2A, हम ऐसा मान सकते हैं। दिस इज माइनस चार्ज, दिस इज प्लस चार्ज, और चार्ज मैंने क्या ले लिया, Q ले लिया, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या ले लिया, 2A ले लिया, ओके। तो बोला कि फोर्स क्या लगेगा इस पे। सबसे पहली बात कि हम लोग जानते हैं डायपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो डायपोल पे फोर्स लगता है,
लेकिन ऐसा भी मैंने बोला था कि कोई ज़रूरी नहीं कि लगेगा ही नॉन यूनिफॉर्म में। अगर डायपोल का इस तरह का ओरिएंटेशन हो, मैंने बोला था कि डायपोल पे फोर्स क्या होता है जी, पी डी बाई डी एक्स होता है, पी इंटू डी बाई डी एक्स होता है। मतलब अलोंग द डायपोल क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अलोंग द डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा होगा तो फोर्स क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। और आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था, और वहीं ये भी एग्जाम्पल वहीं पे सेट कर रहा है। देखिए ये जो है ना, ये कैसा फील्ड जनरेट करता है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाता है, पता है कैसा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बनाता है। किसी भी आर डिस्टेंस पे वायर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनाता है। तो अब देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ होगा, लेकिन फोर्स लगेगा इधर की तरफ। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो लगेगा क्यू ई, इधर की तरफ लगेगा। और यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा ना, और फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज तो अवे फ्रॉम चार्ज होगा। यहाँ भी फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहाँ भी फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, लेकिन दिस इज व्हाट, फोर्स का डायरेक्शन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर ही लग जाएगा और वो होगा क्यूवी होगा। तो ऐसा लग रहा है ये तो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, मतलब फॉर डायपोल ये यूनिफॉर्म होगा। हालांकि देखो इस पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, हर जगह डायरेक्शन इधर ही होगा, लेकिन है तो नॉन यूनिफॉर्म ना, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में रखा, लेकिन अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो फोर्स हो रहा है ना, जीरो हो रहा है। देख लो यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, जीरो, की इक्वल एंड अपोजिट कपल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा जी, जीरो फोर्स लगेगा। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि इसके परपेंडिकुलर रखा गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये थ्रेड है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आर डिस्टेंस पे ऐसा डायपोल रखा हुआ है, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, ठीक है। अब आर डिस्टेंस पे डायपोल रखा, मतलब इसके मिड पॉइंट का ये यहाँ से लेके ये आर डिस्टेंस होगा, ओके। अब हमें बताना है, ये तो लेमडा चार्ज डेंसिटी है। अब हमें पता चल रहा है कि इस पॉइंट पे भी फील्ड क्या है, इधर ही है, इस पॉइंट पे फील्ड इधर ही है, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस आर के साथ ही वेरी करता है। तो हमारा ये जो सिचुएशन होगा परफेक्टली अपने फॉर्मूला पे अप्लाई हो जाएगा। आप करते चलो ना, उन क्वेश्चंस को सारे कर लो, आप इसको तो कर ही सकते हो ना, कर लो आप। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही वेरी कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और हमें फॉर्मूला से पता है कि जो फोर्स ऑन डायपोल होता है वो क्या होता है जी, तो P इंटू डी ई बाई डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि x की तरफ है। हालांकि हमने r ले लिया तो डी ई बाई क्या ले लें, डी आर ले लेते हैं, ठीक है ना, इधर की तरफ है ना, तो कर लो। फिर डी बाई डी आर निकाल सकते हैं यहाँ पे। देखो तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स P इंटू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाई आर का क्या होता है जी, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन होगा। तो फोर्स वी कैन राइट P लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट, फोर्स ऑन डायपोल। डायपोल पे इतना फोर्स लगा, माइनस लगने का मतलब इस पे नेट फोर्स किधर लगा है जी, इधर लगा है। चलो हम लोग जज कर लेते हैं इस पे कि सच में इधर ही फोर्स लगेगा क्या, तो हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल। देख लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, और हमें पता है कि E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा E2 से, और इस पे इस नेगेटिव चार्ज में फोर्स इधर लग रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इधर लग रहा है। और हमें पता चला कि ये अगर F1 है और ये F2 है, तो F1 क्या है, ग्रेटर देन F2 है, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स क्या लगेगा, इधर ही लगेगा, ओके। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन करने से पहले ऐसा करते हैं कि इसको एक और मेथड से हम लोग कर लेते हैं। एक और मेथड क्या होगा, क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा ना, ठीक है, ओके। देखिए इसको जो हमने फोर्स निकाला, हमने आपको बोला कि अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर आपको कुछ भी नहीं दिखे, कुछ सिचुएशन पता ना चले, ठीक है, तो हम ऐसा भी करते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स निकालते हैं और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स निकालते हैं, उसके बाद नेट फोर्स निकालते हैं, मतलब फोर्स ऑन सिस्टम हो जाता है, और सिस्टम को तो डायपोल बोलते हैं। तो हम वैसा भी कर सकते हैं। देखो इसी में कर दूं, इसी पॉइंट पे यहाँ पे ये जो E1 है ना, यहाँ पे E1 में क्या लिख सकता हूँ, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये r है, और मान लो आपके डायपोल के बीच का मैंने डिस्टेंस ले लिया 2a, ओके।
तो इस पॉइंट का E1 लिखना है ना, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा बताओ? ये तो आएगा R माइनस ए आएगा, और अगर E2 लिखना होगा तो क्या आएगा? R प्लस ए आएगा। तो लिख दीजिए ना, R माइनस ए आया, और E2 लिखना है तो क्या आ जाए? लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए आया। ठीक है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग फोर्स भी लिख सकते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा? Q इंटू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए, और इसमें हो जाएगा Q लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए। ओके, इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो। अब F नेट हम लोग बता सकते हैं। F नेट क्या होगा बताओ? क्या मैं F1 माइनस F2 कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि F1 ज़्यादा है और F2 कम है, और हम बोलेंगे कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द वायर। ओके, तेरी मिट्टी में मिल जावा। ओके ओके, देखिए Q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए माइनस Q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए। अब आपको चमक गया भाई साहब, अब तो आंसर ही आ जाएगा। देखो मैं ला देता हूँ, क्या कॉमन कर लूँ? Q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, बाहर आ गया, और यहाँ पे एलसीएम R माइनस ए इंटू आर प्लस ए होगा, तो इसको मैं लिख दिया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और R माइनस ए से कैंसिल, तो R प्लस ए यहाँ पे आ गया, और माइनस R माइनस ए आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि Q लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या R कैंसिल हो गया, और A प्लस ए 2A हो गया, तो 2A बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं जी? तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि Q इंटू 2A को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? P से, और हमें पता है कि R बहुत ही बड़ा है A से, डायपोल का डेफिनेशन ही होता है, तो हम लिख सकते हैं कि R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग कितना? R स्क्वायर। तो लिखो यहाँ पे, नाउ वी कैन से F नेट विल बी P लेमडा, देखो तो Q इंटू 2A क्या हो गया? P हो गया, P लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो गया। दिस इज और फाइनल आंसर। देखो तो ये दोनों तो सेम ही है ना, ये तो दोनों आंसर तो सेम ही है ना। तो अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी ओरिएंटेशन नहीं पता चल रहा है किधर क्या हो रहा है, तो आप क्या करिए, दोनों चार्जेस के पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के क्यूवी फॉर्मूला से फोर्स निकालिए, और फोर्स निकालने के बाद नेट फोर्स निकालिए, और सब कुछ करने के बाद एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो Q इंटू 2A नहीं ना दिया था, यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो मैंने Q मांगना, ठीक है ना, तो चार्ज तो नहीं दिया था, नहीं डिस्टेंस दिया था, तो मैंने मान लिया था Q और 2A मान लिया था, और बाद में Q इंटू 2A प्रोडक्ट डेफिनेटली आएगा, आएगा ही आएगा, उसको आप रिप्लेस कर दोगे P से, और एक ये एजम्पशन लगा दोगे कि डायपोल का डेफिनेशन ही है। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन था ना, आप उसको करिए तो अच्छे से, ठीक है, इसका सोल्यूशन लिखिए। तो थर्ड क्वेश्चन जो दिया है ना, थर्ड क्वेश्चन दिया है कि थ्रेड पे भी परपेंडिकुलर है और रेडियस वेक्टर पे भी, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखोगे तो पहला क्वेश्चन था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पहला क्वेश्चन था कि परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू थ्रेड, दूसरा क्वेश्चन था कि अलोंग द रेडियस वेक्टर, दिस इज व्हाट, यस ये क्या कहलाएगा, रेडियस वेक्टर कहलाएगा, तो डायपोल ऐसे था, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन बोला कि देखो ये तो आर वेक्टर है, तीसरा क्वेश्चन बोला कि आर वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, तो आर वेक्टर पे परपेंडिकुलर तो ये हो सकता है, लेकिन इसने बोला कि आर वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है और इस रॉड पे भी परपेंडिकुलर, इस थ्रेड पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो देखो अगर ऐसा ले लेते तो इसके पैरेलल हो गया ना, तो मुझे कैसा लेना पड़ेगा, इस प्लेन में ये दोनों लाई कर रहे हैं, तो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, हमें ऐसा लेना पड़ेगा, दिस विल बी डायपोल, ऐसे डायपोल है। मेरी बात समझ में आई क्या? डायपोल क्या है, ऐसे है, हम कह सकते हैं यहाँ पे सब कुछ हटा के कि डायपोल जो है इस तरह से है, क्रॉस कर दिया, ऐसे डायपोल है, ठीक है ना। तो देखो हमें तो काम करना है किसके साथ, डायपोल के साथ। हमारा इसका काम क्या है जी, इसका काम बस इतना ही है कि ये फील्ड क्रिएट करेगा, इसके हेल्प से हम लोग फील्ड लिखेंगे, बाकी तो काम तो करना है किसके साथ, डायपोल के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डायपोल दिखना चाहिए। अब डायपोल दिखना चाहिए तो हमें इस तरह से प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि डायपोल हमारा प्लेन में आए, ठीक है ना। तो देखो ऐसा है ना,
ये तो ऐसा है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज रॉड, और ये क्या है, डाइपोल है, ये है डाइपोल, ये रॉड हुआ और ये डाइपोल हुआ। तो मैंने ऐसे किया, देखो अच्छे से, ये है ना रॉड और ये क्या है, डाइपोल है, तो ऐसे किया, ठीक है, डाइपोल ऐसे हो गया, यही है ना, दिस इज व्हाट रॉड, दिस इज थ्रेड और दिस इज डाइपोल, ये डाइपोल, तो मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रॉड आ गया क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर में, और ये जो है ना डाइपोल आपको ये बोर्ड वाले प्लेन में दिखने लगेगा, ये बोर्ड वाले प्लेन में आपको दिखने लगेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम लोग करते हैं अच्छे से। तो मैंने बोला कि ये था क्या, ये था थ्रेड और ये था डाइपोल। उसके बाद मैंने क्या कर दिया जी, क्या कर दिया, ये ऐसे हो गया, मतलब ये ऊपर आ गया और ये अंदर चला गया, ठीक है। हालांकि चलो आप देख चुके हो। तो देखिए, ये हो गया आपका थ्रेड, अंदर चला गया, और यहाँ पे है डाइपोल, ऐसे, ये डाइपोल है। डाइपोल थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ कि हमें फोर्स डायग्राम दिखाना होगा, ऐसे डाइपोल है, ठीक है। तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। अब देखो, बात ये है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये मान लो r डिस्टेंस है, ठीक है, चलो इसको d लिख दो, इसको ले लो आप d, ठीक है, ये तो हमने r लिया, r दूरी पे रखा हुआ है, तो ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, आप डाइपोल को अगर लेते हो p इक्वल्स टू q इंटू 2a में डिवाइड कर देते हो, तो ये q लिख दो और ये q लिख दो, ये a लिख दो और ये a लिख दो। तो ये जो डिस्टेंस होगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। और क्योंकि ये रॉड क्या है ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो अपना जो फॉर्मूला में जो हम लोग लिखते हैं ना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी होगा, वेयर डी इज व्हाट, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों पॉइंट पे, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। लेकिन बात ये है कि देखो, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। अब लोग हम जैसे ही इस क्वेश्चन को देते हैं ना, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, फटाक से बोलते हैं सर यहाँ भी आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे सेम है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन में था, पहले क्वेश्चन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था जी, सेम था ना। देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं था, अलग अलग था, एक पे कम था, नेगेटिव वाले पे ज़्यादा था और पॉजिटिव पे कम था। लेकिन पहले क्वेश्चन में दोनों चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सेम था, तो फोर्स भी सेम आ गया, तो नेट फोर्स 0 हो गया था। नेट फोर्स 0 इसलिए नहीं हुआ था कि फोर्स सेम था एंड अपोजिट था, ठीक है ना। फोर्स वहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम था ही, और कंप्लीटली 180 डिग्री पे था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स होगा, ये ई है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है ना, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली अवे फ्रॉम द थ्रेड होगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, लेकिन फोर्स इस पे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग जाएगा, इधर एफ भी है और ई भी है। मेरी बात समझ में आई? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एफ और ये एफ, मतलब अगर आप देखोगे अच्छे से यहाँ पे, तो एक एफ ये है और एक एफ ये है, क्या ये 180 डिग्री पे अपोजिट है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसका सम नेट फोर्स 0 होगा? नहीं होगा। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन कंप्लीटली 180 डिग्री पे नहीं है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा जी, निकालना पड़ेगा इसका नेट फोर्स। देखो कैसे निकालेंगे। मान लो आप कि ये वाला जो एंगल है ना, ये थीटा है। देखो, इसमें हम लोग पी डी बाई डी एक्स क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे ऐसे चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड सेम, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम पी डी बाई डी एक्स तब करते हैं जब डायरेक्शन भी क्या रहे, फिक्स रहे, दोनों पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे डायरेक्शन फिक्स रहता है, तो अपना काम हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये थीटा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी क्या है, थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा है, और यहाँ भी कह सकते हैं ये वाला थीटा है, ठीक है। यहाँ पे कर दूँ क्या, देखो ये वाला थीटा है और ये वाला थीटा है, यहाँ पे एफ लगेगा और यहाँ भी एफ लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे क्या है, सेम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज क्या है, वो भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी सेम ही होगा। तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ, वो क्या आ जाएगा जी, एफ कॉस थीटा आ गया, और ऊपर में एफ साइन थीटा आ गया।
इसमें इधर की तरफ एफ कॉस थीटा आ गया और ऊपर में एफ साइन थीटा आ गया। अब देखो आपको पता चल गया एफ कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और ये एफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यू विल गेट एफ नेट एज 2f साइन थीटा। नाउ वी कैन पुट वैल्यू ऑफ एफ एंड थीटा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एफ पुट कर दो, 2 इंटू वट विल बी फोर्स, q इंटू ई। तो q है भाई साहब, लेमडा बाई ई इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट विल बी साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा जी, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा तो p बाई एच होता है ना, तो इस ट्रायंगल के लिए p कहलाएगा और ये h कहलाएगा। तो लिख दो आप a बाई एच इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ओके, तो अब क्या लिखोगे, लेमडा क्यू 2a, क्या लेमडा क्यू और 2a लिख दिया ना, पता चल रहा ना मैं क्यों लिख रहा हूँ। और यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी कैन फाइनली राइट एफ नेट इज लेमडा इंटू पी डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लिख दूँ क्या, क्यों, क्योंकि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑलमोस्ट आर स्क्वायर। ओके, तो ये वाला फाइनल आंसर होगा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने का है कि मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स जीरो हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल लिया, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल था, ऐसा नहीं कि ये 3 क्वेश्चन की तो 3 ही क्वेश्चन होगा। ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाए। क्या क्या सिखाए कि एक तो था नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, थ्रेड जो था नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करता है, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी डायपोल रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या लगता है जी, जीरो लग सकता है। वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पे। अगर एक्चुअली डायपोल का मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो एफ नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, वो फील्ड जो होगा वैसा फील्ड उस डायपोल के लिए यूनिफॉर्म फील्ड की तरह काम करेगा। ठीक है ना, लेकिन इसी रॉड में अलग अलग ओरिएंटेशन चेंज किया तो अलग अलग टाइप का फोर्स आ गया। ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन का बात करेंगे तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगा जी, नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। अगर आप इसको लिखना है वेक्टर में ना तो आप लिख सकते हो एफ नेट इक्वल्स टू लेमडा पी बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जे कैप लिख सकते हो, है ना। आप ऐसा लिख सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो हमने देखा उसमें कि जीरो लगा और एक पे क्या था, अट्रैक्टिव था, माइनस आई की तरफ था, है ना, टुवर्ड्स द रॉड लग रहा था, और इसमें ऊपर लग रहा है। ओके, चलिए इसको लिखिए फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है और सर्कल के एक्सिस पर, मतलब रिंग के एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे एक डायपोल रखा हुआ है। अब आपको चमक गया होगा, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। इस डायपोल का वैल्यू p है, मैग्नीट्यूड p है। ठीक है, तो बोला कि डायपोल पे फोर्स कितना लगेगा, कर सकते हैं हम लोग खूब आराम से। देखो संजोग ये है कि रिंग के एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये रिंग है और इसके एक्सिस पे ऐसे, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे डायपोल रखा हुआ है और हमें पता है कि एक्सिस की तरफ ही तो हमें पता है, और एक्सिस के अलोंग रखा है तो सिंपल d/dx कर देंगे कि एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है और डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस के तरफ ही होता है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस की तरफ ही होता है, और चार्ज दिया है रिंग पे q दिया हुआ है। ठीक है ना, इसका रेडियस r दिया है। ओके, तो आप सिंपल लिख दो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्स डिस्टेंस पे के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, और यहाँ पे फोर्स अगर लिखना है तो पी d/dx लिख दीजिए, पी d/dx लिख दिए। ओके, तो अब मैं नहीं निकालने जा रहा हूँ, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, d/dx कर दीजिए और वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, जो आंसर आएगा आपका आएगा। डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता ही है। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस क्या हो सकता है जी, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हम इसको रोटेट करें, ठीक है, यहाँ से लेके कहाँ तक 180 डिग्री से, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। ठीक है, तो लिख दीजिए PE, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है ही हमें E,
और थीटा 1 अभी क्या बना रहा है जी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो हमारा थीटा होता था किसके साथ होता था जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता था। तो यहाँ पे क्या बना रहा है अभी कॉस 0 बना रहा है, माइनस कॉस बोल रहा है कि अगर इसको हम रोटेट कर देंगे, ठीक है, कितने से 180 डिग्री से, क्वेश्चन में लिखा हुआ था आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो यही वर्क होगा, कितना होगा, देखो cos 0 1 हो गया और cos 180 माइनस 1 होता तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 हो गया ना, तो 2p क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा जी, 2p k q x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 लिख देना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर यहाँ पे रखें हैं डायपोल को और थोड़ा भी रोटेट कर देंगे और ये ऐसे आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये भी उस क्वेश्चन में था, हालांकि हम लोग इसको डिस्कस किए भी थे पहले के क्लासेस में, पहले के लेक्चर्स में, ठीक है। तो बोला है कि इसमें ओसिलेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ऐसे है तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, इसमें इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो टॉर्क लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, तो इसमें क्या होगा, टाइम पीरियड इसका क्या होगा, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, आप टॉर्क भी निकाल सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क है, या फिर कह सकते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसलिए माइनस पी साइन थीटा हो जाएगा टॉर्क। और हमें पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए जी, प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, माइनस थीटा होना चाहिए। हालांकि मैं लिखता हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन को बीटा लिखता हूँ, प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, सो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हमें यही निकालना। और बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं जी, टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने बीटा मोमेंट ऑफ बीटा मैंने क्यों लिखा है एंगुलर एक्सेलरेशन को, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 2 अल्फा दिख रहा है कि नहीं, अल्फा स्क्वायर माइनस थीटा हो गया, इसलिए मैंने क्या लिखा, मोमेंट ये एंगुलर एक्सेलरेशन को मैंने बीटा लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या निकालना है एक्चुअली में, बीटा निकालना, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमें टॉर्क निकल चुका है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकल जाएगा, है कि नहीं। तो चलो लिख दो P और E का भी साथ ही साथ वैल्यू रख देते हैं, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। अब देखो डाइपोल है तो इसके बीच का डिस्टेंस 2 है, ए है, ठीक है, और इसका मास कुछ होगा mm, तो इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, तो इसका भी डिस्टेंस a है तो ma स्क्वायर, और इसका m है तो ma स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 2ma स्क्वायर। हालांकि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू नहीं पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि ये जो डायपोल है ना, ये रॉड के साथ बंधा हुआ माइनस प्लस, ठीक है ना, रॉड का कुछ अगर मास दे दिया जाएगा तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा ना, तो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस 2ma स्क्वायर देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इसका मास मान लो, इस रॉड का मास कुछ कैपिटल M दे दिया जाएगा, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस 2ma स्क्वायर लिखना पड़ेगा। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और ये रॉड, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, यहाँ पे I लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर लाइट रॉड दिया रहेगा, मतलब लाइट ये रॉड का कोई मास नहीं है, तो सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, ma स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ओके ओके। अच्छा, एक और चीज़ हमें लिखना है साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कराते हैं तो स्मॉल एंगल के लिए कराते हैं, तो जब स्मॉल एंगल होगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा जी, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये टॉर्क नहीं रहा, सॉरी ये टॉर्क नहीं रहा, अब क्या बन गया, ये बीटा बन गया। अब ये बीटा बन गया तो मुझे पता है कि थीटा का जो कोएफिशिएंट है क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। देखो तो बीटा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया ना, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी क्या है, ये वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट है इस पोजीशन के लिए, P कांस्टेंट है, K Q X पोजीशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम लिख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है बीटा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये SHM करेगा, और SHM करेगा तो क्या होगा, इसका ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इसका रूट, थीटा का कोएफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ P के क्यू एक्स बाई I इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। जब ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया, 2 बाई ओमेगा आ गया, और फ्रीक्वेंसी भी आ गया 1/t। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये भी एक है। अब देखो क्वेश्चन तो मैकेनिक्स ही है ना, और है क्या, मैकेनिक्स ही है, और कुछ तो है ही नहीं, बस यही था, पी करना था, वही था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बाकी तो वही है, ये भी मैंने बता ही रखा है आपको, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस होते हैं, ओके। तो ऐसा करते हैं हम लोग जेई के क्वेश्चन जितने आए हुए हैं ना वो सारा लगा लेते हैं, तो फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब हम लोग खत्म कर डाले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओके। चलो ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, पहले ये ट्रिपल ई कहलाता था, अब जेई मेन कहलाता है, ठीक है ना, ओके। तो इसमें बोला है कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एंगल क्या है जी, डायपोल का 30 डिग्री है, ठीक है ना,
डायपोल का एंगल क्या है 30 डिग्री है। मान लो ऐसे ऐसे फील्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी रखा हुआ है ऐसे है, ठीक है, तो ऐसे है 30 डिग्री पे है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पता नहीं किधर की तरफ होगा, ठीक है, अब कहीं भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कहने मतलब उस पर हम लोग क्या जाना है। देखो पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, पहला ऑप्शन में लिखा है कि ट्रांसलेशन शिफ्ट लगेगा, दूसरा ऑप्शन में क्या बोला, ओनली ट्रांसलेशन ही लिखा है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन बोला है कि टॉर्क और ट्रांसलेशन फोर्स दोनों लगेगा, और चौथा ऑप्शन में क्या बोला है जी, ओनली टॉर्क। हमें तो पता है कि ओनली टॉर्क तो होगा नहीं, नेट फोर्स तो होगा ही होगा, ठीक है ना, नेट फोर्स तो होगा ही। 30 डिग्री पे रखा हुआ है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, जनरल फील्ड दिया हुआ है, तो आंसर अपना क्या होगा, सी हो जाएगा। ओनली ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है और डी भी गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा जी, सी होगा। इस टाइप के लल्लू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलो और कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो देखिए जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि बोला है कि ओरिजिन पे इस पॉइंट पे एक क्यू चार्ज है, ओके, कैसा चार्ज है जी, क्यू चार्ज है। क्वेश्चन को पढ़ लो और आप चाहो तो कर भी सकते हो, पॉज कर ही लो पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो आप, ठीक है। बोला कि डायपोल है जिसका पॉजिटिव चार्ज जो है ना, जिसका पॉजिटिव चार्ज जो है डायपोल का, वो इस चार्ज से अवे है, मतलब इधर की तरफ डायरेक्शन है डायपोल का। सिंपली यही कहना चाहा है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम दिस चार्ज है, मतलब ये बोलना चाहा कि डायपोल का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ओके। अच्छा, जब इधर की तरफ है डायपोल का डायरेक्शन, और एक बात क्या बोला जी, कि अवे फ्रॉम चार्ज है, ठीक है ना, फार अवे बोला है, यहाँ से क्या है जी, फार अवे है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि यहाँ से जब रिलीज किया गया, तो जब रिलीज किया गया तो इनके बीच का डिस्टेंस जब कहाँ पे आ गया जी, D,0 पे, मतलब अगर मान लो ये पॉइंट क्या है कोई D,0 है, मतलब डायपोल यहाँ आ गया, डेफिनेटली डायपोल इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। क्यों मूव कर रहा होगा, देख लो, क्योंकि ये जो क्यू है ना, ये जो क्यू है इसका फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और इसका फील्ड इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट ये नेगेटिव चार्ज इसके नज़दीक में है, इसलिए नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसलिए आप डायपोल को यहाँ से आप रिलीज करोगे तो ये जो डायपोल होगा इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा, मतलब ये ऐसे इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है लेकिन ये ऐसे जाने लगेगा। तो बोला कि ये जो डायपोल है जब इसका कोऑर्डिनेट D,0 हो गया, तो इस पोजीशन पे एट दिस पोजीशन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, एट दिस पोजीशन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो कुछ नहीं करना है, आप ऐसा करिए, यहाँ का आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए U1 और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए U2, क्योंकि क्या है ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फील्ड है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया होगा उसमें किस में गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए टोटल एनर्जी क्या है, तो इस पोजीशन पे एट इनिशियल पोजीशन व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, क्यों, क्योंकि ये फार अवे बोला है, तो फार अवे का मतलब ये हुआ कि फार अवे है तो कोई इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे। और यहाँ से छोड़ा गया है, मतलब यहाँ पे इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो है, जीरो जीरो, ओके। तो दिस इज व्हाट इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 1, ओके। एट पोजीशन 2, एट फाइनल पोजीशन कह सकते हैं, फाइनल पोजीशन, एट फाइनल पोजीशन मतलब M2 अगर निकालना चाहे तो M2 इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आप मान लो कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, K2 है, जो कि हमें निकालना है, जो कि हमें निकालना है, प्लस U2, व्हाट इज U2, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आप मान लो U2, और U2 में लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हालांकि अगर एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो हम लोग लिखना चाहिए कि K2 प्लस U2 इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। U2 क्या होगा, क्या QV होगा, डेफिनेटली QV होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो QV लिखते हैं ना जी हम लोग, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल लिख दो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे देखो ये क्या एक्सिस होगा, तो एक्सिस पे डायपोल करंट पोटेंशियल क्या होता है, KP/R² होता है, KP/R² होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 होता है। चलो तो Q इंटू KP/D², क्योंकि D दूरी पे है तो D मैंने लिख दिया है, KP/D²। लेकिन एक चीज़ देखना पड़ेगा कि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो वो भी कर सकते हैं। देखो ये नेगेटिव वाला यहाँ पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा देगा पोटेंशियल, और क्योंकि दूरी कम है, और पॉजिटिव वाला कम देगा पोटेंशियल, ठीक है ना।
तो नेगेटिव में ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब नेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब ये होगा U2 पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगा, नेगेटिव होगा इस सिस्टम का। ओके, अब हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, कर दो अब तो। काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, K2 इज व्हाट माइनस U2, सिंपल। तो KPQ/D² इज व्हाट आंसर। दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी व्हेन डायपोल इज एट D, 0, ठीक है। और इस मोमेंट पे अगर फोर्स निकालना चाहोगे, फोर्स भी इसमें निकालने के लिए पूछा, ठीक है। तो फोर्स निकालने मतलब इसी क्यू पे फोर्स निकाल दो ना, तो इस पे फोर्स क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा, ठीक है ना। और किधर की तरफ होता है जी, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये डायपोल है, तो डायपोल के एक्सिस पे चार्ज है, और एक्सिस पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसकी तरफ होता है, डायरेक्शन क्या होता है जी, इधर की तरफ होता है, अलॉन्ग द डायपोल होता है। डायपोल इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फोर्स को वेक्टर में अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे क्या होता है, 2 इंटू KP/R³ होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, D³ लिख देंगे। सो फोर्स वी कैन से 2KQP/D³ इज व्हाट, फोर्स। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यही सिंपल कैलकुलेशन आपका है। चलो और नेक्स्ट देखते हैं। इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग क्लास करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। और हमने इस पे सारे केसेस देख लिए। अंत में आपको पता है जेईई एडवांस के क्वेश्चंस देखे, जेईई मेन का भी क्वेश्चन देखे, और हर टाइप के क्वेश्चन किए। ऐसा नहीं कि फोर्स P/dE/dx होता है हो गया भाई साहब, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते, जितने तरह का वेरिएशन हो सकता था वो सारे के सारे किया हमने, ठीक है। अब इससे कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पे लिख सकते हो। आप इसको इसके लिए फॉलो करना पड़ेगा, ओके। सो कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।